ठीक है, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब मंच कॉम्पिटिशन्स एंड मी पर। ट्रिग्नोमेट्री का अगला सवाल आप सबके सामने है। वीडियो पॉज करके एक बार सवाल देख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, तो इस सवाल में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, वो एक्सप्रेशन क्या है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। ठीक है, और हमसे कहा जा रहा है कि ये जो थीटा है वो 0 और π/2 के बीच में है। ठीक है, ये π/2 रेडियन है। ठीक है, अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 90 डिग्रीज, यानी कि ये जो थीटा है वो 0 डिग्री और 90 डिग्रीज के बीच में है। ठीक है, तो हमसे कहा जा रहा है कि थीटा का वो कौन सा वैल्यू होगा जो कि इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो थीटा का जो वैल्यू है वो हमें रेडियंस में फाइंड आउट करना है। ठीक है, यही सवाल है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गिवन एक्सप्रेशन को लिख लेंगे। ठीक है, तो गिवन एक्सप्रेशन क्या है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। ठीक है, वो हम लोगों ने यहां लिख लिया। अब ध्यान दीजिएगा, इस इक्वेशन के एलएचएस में सेक स्क्वायर थीटा है और टेन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो हमारा एम ये होना चाहिए कि दोनों ही या तो टेन स्क्वायर थीटा में चेंज हो जाए या फिर सेक स्क्वायर थीटा में चेंज हो जाए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि या तो ये सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाए या फिर ये टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है, वो आइडेंटिटी क्या है? आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो उसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के मदद से हम लोग इस सेक स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, हम लोग टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर फिलहाल हम लोग इस सेक स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, हमें पता है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आइए लिखते हैं। और यहां पर बच गया प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। और आरएचएस में यहां पे 7 तो है ही। ठीक है, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, बस इस सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, ऐसा हम लोग क्यों लिख पाए? यहां पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिख देंगे। ठीक है, हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज में देखा था। ठीक है, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसी सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोगों ने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, और प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो ज्यों का त्यों हो गया, और आरएचएस में 7। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि ये स्टेप हम लोगों ने कैसे लिखा। अब आगे यहां पर टेन स्क्वायर थीटा 2 बार है। ठीक है, ये टेन स्क्वायर थीटा कितना बार है? 2 बार। टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इस प्लस 1 को, ठीक है, ये जो प्लस 1 है एलएचएस में, ये प्लस 1 है, उसको हम लोग आरएचएस में भेज देंगे। ठीक है, तो ये एलएचएस में प्लस 1 आरएचएस में जाके क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आरएचएस में पहले से 7 है, उसको हम लोग ज्यों का त्यों लिख देंगे
और इस +1 को RHS में भेज के -1 कर देंगे। ठीक है, ये इक्वेशन का रूल होता है। अब आगे यहां से हम लोग देख रहे हैं कि 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 6 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 2 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, वो RHS में जाके डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस 2 को हम लोग RHS में भेज देंगे, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3। ठीक है, इस 2 को हम लोगों ने RHS में भेज दिया, यहां पे मल्टीप्लाई में था, यहां पर जाके डिवाइड में हो गया, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 3। तो यहां से tan थीटा निकल सकता है, tan स्क्वायर थीटा है 3, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा यहां पे अगर 3 के बराबर हो तो tan थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब tan थीटा जो है √3 है, तो थीटा का क्या वैल्यू होगा, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आप लोगों को याद होगा कि थीटा बराबर, ठीक है, 60 डिग्री होगा। ठीक है, थीटा बराबर कितना होगा, 60 डिग्री होगा। थीटा अगर 60 डिग्री पर ले जाए हम लोग तो tan का वैल्यू कितना हो जाता है, √3। ये हम लोगों ने स्टैंडर्ड वैल्यूज के एंगल्स वाले वीडियो में देखा था। ठीक है, अब यहां से थीटा का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। ठीक है, और हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि थीटा का वैल्यू रेडियन में कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने पर ये आएगा π/3 रेडियन। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री या π/3 रेडियन। ये π/3 रेडियन कैसे आया, पाई रेडियन हम लोग को पता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में कितना आ गया, 180 डिग्री, और डिनोमिनेटर में कितना है, 3। ठीक है, तो 180 डिग्री 3 से कट गया, आ गया 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री जो है वो π/3 रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि थीटा का वैल्यू यहाँ पे आंसर कितना आ गया हमारे पास, 60 डिग्री या π/3 रेडियन। इसका मतलब है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, π/3 रेडियन। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, हमारे पास आंसर तो आ गया, पर अभी रुकिएगा, जाइएगा नहीं। यहां से हम लोगों को एक चीज पता होना चाहिए, वो क्या है कि जो स्टैंडर्ड एंगल्स हम लोगों ने याद किया था, ठीक है, कौन कौन से स्टैंडर्ड एंगल्स थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ये स्टैंडर्ड एंगल्स हम लोगों को रेडियंस के टर्म में भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो रेडियंस के टर्म में कितना कितना होगा, 0 डिग्री तो 0 रेडियन होगा, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री जो है वो π/6 रेडियन होगा। ठीक है, 30 डिग्री कितना हो जाएगा, π/6 रेडियन। 45 डिग्री जो है वो कितना हो जाएगा, π/4 रेडियन। ठीक है, 45 डिग्री कितना हो जाएगा, π/4 रेडियन। 60 डिग्री जो है वो कितना हो जाएगा, π/3 रेडियन, जैसे यहां हम लोगों ने फाइंड आउट किया। ठीक है, और 90 डिग्री कितना हो जाएगा, π/2 रेडियन। ठीक है, 90 डिग्री कितना हो जाएगा, π/2 रेडियन। तो ये सभी स्टैंडर्ड एंगल्स आप लोग रेडियन के टर्म में भी याद कर लीजिएगा, काफ़ी आसान है याद करना। 0 रेडियन हो गया, π/6 रेडियन हो गया, π/4 रेडियन हो गया, π/3 रेडियन हो गया और π/2 रेडियन हो गया। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि ये सवाल हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया और थीटा का वैल्यू रेडियंस में कितना कितना होता है। ठीक है, फिर भी किसी को कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।